नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, जो कि भारत में भी बहुत सुने जाते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है और देश से बाहर और खासकर पाकिस्तान में उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत सारे उनकी जो कही गई बातें हैं, उनसे वो काफी हद तक सहमत होते हैं। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की एक बात मुझे बहुत अपील करती है और वो बात काफी हद तक सही है और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले मैं भी ये सोचता था कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ फुटबॉल खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलना चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, कल्चरल रिलेशन भी होने चाहिए, वहाँ के शायर यहाँ आए, यहाँ के वहाँ जाएं, एक कल्चरल आदान प्रदान हो। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने ये सब जो ये पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवाद देखा, हमारे सैनिकों को जिस तरह से वो मार रहे हैं, कश्मीर में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, तो फिर उनको ये लगा कि पाकिस्तान दर हकीकत एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान दरअसल एक अननेचुरल कंट्री है, एक आर्टिफिशियल कंट्री है। पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है और जब पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, तो फिर उसके साथ हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उसके साथ जब वो नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो उसके साथ नॉर्मल रिलेशन कैसे रखे जा सकते हैं? काफ़ी वज़न है इस बात। जो स्टेट, जो देश, जो कंट्री नॉर्मल है ही नहीं, सामान्य नहीं है, वो एबनॉर्मल कंट्री है, तो फिर उसके साथ किस तरह के रिश्ते, किस तरह का क्रिकेट, किस तरह का कल्चरल आदान-प्रदान, किस तरह की हॉकी, फुटबॉल, आखिर क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप, जो विश्व कप होने वाला है, विश्व कप क्रिकेट, इसकी मेज़बानी इस बार भारत के पास है और विश्व कप क्रिकेट 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 19 नवंबर को होगा। अब इसमें जो दुनिया के बाकी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का बाद में आया, उसमें हमारे बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश, ये तो आ ही रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहा है। अब पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान का जो रवैया जिसकी बात वो करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। वहां के नेता, वहां की फौज एक एबनॉर्मल बिहेवियर करती है हिंदुस्तान के साथ। वो हमारे साथ क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं क्योंकि उसमें पैसा आता है, लेकिन ट्रेड नहीं करना चाहते। ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी जनता को भूखे मारने में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ट्रेड होगा, जैसे वाघा बॉर्डर के जरिए, अटारी बॉर्डर के जरिए अगर ट्रेड होगा, तो जो चीज वहां 50 रुपए मिल सकते, वहां अब तक जो है 300 रुपए में मिलती है, जो दुबई के रास्ते आती है, तो वहां वो 50 रुपए में मिल जाएगी, 100 रुपए में मिल जाएगी। तो इससे पाकिस्तान की जो जनता है उसका फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा नहीं चाहते। वो कश्मीर का एक इश्यू बनाकर उसको बेचते रहते हैं दुनिया भर में, क्योंकि उससे पाकिस्तान की फौज के पास डॉलर आते हैं। तो वो डर दिखाते हैं, अपनी जनता को खौफ दिखाते हैं कि भारत हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमको अपनी इतनी बड़ी फौज के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत है। इसलिए इसलिए वो पब्लिक पर अनाप शनाप टैक्स लगाती है और जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इन दिनों चल रहे हैं, उससे तो हर कोई वाकिफ है। अब ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट टीम पाकिस्तान की भारत पहुंच चुकी है और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारा पहला मैच, जो कि 14 अक्टूबर को गुजरात में, यानी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुआ। अब मैं जिस एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री नहीं है, जैसा कि गौरव आर्या साहब कहते हैं, मेजर साहब कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब भारत में क्रिकेट खेलने की बारी आई, तो वर्ल्ड कप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत हमारे वहां एशिया कप में खेलने नहीं आया, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। तो उसको एक हाइब्रिड मॉडल के तरीके से, एक हाइब्रिड मॉडल पेश करते हुए, हाइब्रिड तरीके से उसको, उसके कुछ मैच पाकिस्तान में कराए गए, कुछ श्रीलंका में कराए गए और फाइनल भी श्रीलंका में हुआ। तो इससे पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारे वहां जब इंडिया की टीम नहीं आती है, इंडिया ने मना कर दिया वहां, क्योंकि वहां सिक्योरिटी थ्रेट थी हमारे खिलाड़ियों को। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ जैसा हुआ सब जानते, वहां पर उन पर हमला हुआ श्रीलंका की क्रिकेट टीम के साथ, साल 2014 की बात। तो कि कोई टीम वहां क्यों आएगी?
तो इसलिए भारत की टीम नहीं गई। तो अब इससे पाकिस्तान चिढ़ा हुआ था और वो उनके अधिकारी कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के कि भारत नहीं आया हमारे वहां तो हम भी नहीं जाएंगे। तो भैया मत आओ, किसने कहा है आपसे? भारत तो किसी भी तरह का रिलेशन रखने का इच्छुक नहीं है और मेजर गौरव आर्य इस बात में कहते हैं कि भारत को जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को जरूरत है भारत। तो ये तो क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है तो भारत की, क्योंकि भारत बीसीसीआई भारत का है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो कुछ कमिटमेंट होती है तो उसको पूरा करना पड़ता है। वरना अगर आईसीसी में कोई ऐसा संशोधन किया जाए वहां के नियमावली में कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते, कंडीशन ये भी होनी चाहिए, तो भारत कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। फिर आप देखते हैं यहाँ की जनता, इस देश की जनता क्रिकेट के पीछे किस कदर पागल है। लोग महंगे टिकट खरीद खरीद कर, और जब इंडिया में मैच मैंने देखा है, मैं खुद भी मैच देखा करता था और मेरा क्रिकेट से बड़ा लगाव है। मैं पहले बहुत सारे मैचेस देखा करता था, अब नहीं देखता, क्योंकि अब तो क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है। हर तीसरे दिन कोई टूर्नामेंट होता है, T20, IPL, फलाना ढिमाका, 50 ओवर्स के मैचेस, वनडे मैच, फलाना, ये सब होने लगा है। तो क्रिकेट का चार्म भी वैसे कम हुआ है हम जैसे लोगों के, क्योंकि अब वो बात रही नहीं। तो यहाँ तो महंगे महंगे टिकट लेके लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए चले जाते हैं। क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, पागलपन है लोगों के अंदर। आपने देखा हुआ जब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान, जब पाकिस्तान की टीम कभी यहाँ आया करती थी तो कैसे लोग इमरान खान के पीछे उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। तो यहाँ की जनता है वो तो बेसब्र है। उस मोस्टली बात यह है कि लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि भाई ये पाकिस्तान, अनंतनाग में पाकिस्तान के भेजे हुए भाड़े के दहशतगर्द हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 ऑफिसर जो काबिल ऑफिसर हैं उनको शहीद कर देते हैं, उनको मारते हैं। तो फिर आप एक बार को ये सोचिए कि आप उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अब आईसीसी की कमिटमेंट अलग है, वो उसका उसके कुछ नियम है और भारत उसके लिए पाबंद है। लेकिन क्या हमको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? अगर मेरी राय माने तो मैं तो कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि पाकिस्तान को हम क्यों मुबारकबाद दें। हम किसी भी टीम को उनसे जब पूछा गया कि जब अभी एशिया कप में इंडिया ने इतने बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराया फाइनल में, तो आपने बधाई नहीं दी भारतीय टीम को। उन्होंने कहा कि मैंने बधाई नहीं दी, मुबारकबाद नहीं दी। क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे ये सब क्योंकि सब पाकिस्तान की टीम आई और पाकिस्तान के साथ खेलना, तो ये सीधा है कि मतलब हम पाकिस्तान को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान की जो डबल स्टैंडर्ड है, मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था और मेरी इस बात कोई इच्छा भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि इस बार वर्ल्ड कप के मैच देखे जाए, और वैसे भी किसके पास इतना टाइम है कि दिन भर वो टीवी के आगे चिपका रहे। और लोगों को बड़ा मजा आता है, यहाँ का जो मीडिया है जो एक हिस्टीरिया क्रिएट करता है क्रिकेट को लेकर, कि उसको ऐसा पागलपन की लहर, कहते हैं ना कि राष्ट्रीय पागलपन की लहर सवार हो जाती है पूरे देश में। क्रिकेट, अरे आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, अगर पाकिस्तान फाइनल में न हो तब तो मैच देखने का मजा ही नहीं है। इस तरह की बातें कर दी जाती हैं यहाँ पर, ऐसी बातें, ऐसी बेतुकी बातें यहाँ की जाती हैं जैसे बाकी कोई देश क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो बहुत अच्छी है, उसके साथ खेलो। लेकिन नहीं, हम तो खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, बड़ा मजा आता है फाइनल में देखने के लिए। तो हमारे यहाँ के दर्शक भी वैसे ही, उनको भी इस क्रिकेट के पीछे इतने ज्यादा वो दीवाने हैं। भले ही हमारे सैनिक, हमारे फौजी सीमा पर मरते रहे, कुछ दिन कंडेमनेशन होती है, कुछ दिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, ट्विटर, फेसबुक, एक्स, यानी ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, उस पर अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाता है। आपने देखा अनंतनाग में जिस तरह से सैनिक शहीद हुए उनकी अर्थियां आई और किस तरह का माहौल बना। उस समय तो ऐसा लगा कि देशभक्ति का एक माहौल बन गया, लेकिन कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। तो क्यों भाई, क्या आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं? क्या आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है? तो मैं इस कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें, लेकिन क्रिकेट के पीछे पागल मत हो। और जरूरी नहीं है, अगर आप में जरा भी मोहब्बत है देश के लिए, तो अगर मैच हो भी रहा है अहमदाबाद में पाकिस्तान के साथ, तो वो मैच देखने न जाए और उसकी टिकटों उसका बायकॉट करें, कम से कम जाए वहां, मैच देखने न जाए। और पाकिस्तान की टीम तो वैसे भी कह चुकी थी यहाँ जब आने से पहले कि हम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेल सकते मैच। और अच्छा, वीजा वीजा को लेकर कल ही वीजा इश्यू हुआ है पाकिस्तान के खिलाड़ियों, तो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। देखिए भारत तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमको वीजा नहीं दे रहा है, और हमें 11th आवर में वीजा दिया गया और पाकिस्तान के चैनलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वो वहां माहौल बनाना शुरू कर दिया कि भारत तो हमें
बर्बाद करना चाहता है, भारत तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत नहीं चाहता कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें। भारत वाकई नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता। बीसीसीआई वाले चाहते होंगे अलग बात है, मैं नहीं चाहता। तो ठीक है, क्रिकेट ऐसे नहीं होता है। और जब तक पाकिस्तान अपनी जो टेरर की पॉलिसी है, जो आतंक की पॉलिसी है, जब तक वो आतंक की खेती अपने देश में बंद नहीं करता, निश्चित मानिए उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी, फुटबॉल, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहिए। मैं मेजर गौरव आर्या की बातों से 100% नहीं बल्कि 1001% सहमत हूँ। और आप भी बताइएगा आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बेल आइकन होता है, उसे दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चैनल को ये इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा। आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।